क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान अर्जुन को फिर से पार्थ यानी प्रथा या कुंती के पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। कुंती, जो कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन भी थी, इसी नाते से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक रक्त के संबंध का नाता भी था, परंतु एक रक्त संबंध से ज्यादा उन दोनों में मित्रता काफी घनिष्ठ थी। स्वयं भगवान के एक संबंधी या एक मित्र के रूप में होते हुए भी अर्जुन का इस प्रकार अपने सगे संबंधियों के कारण दुर्बल पड़ जाना भगवान को तनिक भी स्वीकार नहीं था। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस प्रकार इन परिस्थितियों में नपुंसक मत बनो। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भीष्म जो कि उनके पितामह थे तथा द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरुदेव थे, उन पर वे किस प्रकार प्रहार कर सकते हैं? ऐसी विभूतियां तो पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, इन पर प्रहार करना उचित नहीं। ऐसी व्यक्ति यदि उन पर भी प्रहार करे तो भी उत्तर में उन पर प्रतिप्रहार भी नहीं किया जा सकता। क्या भगवान स्वयं उनके पितामह उग्रसेन या उनके गुरुदेव सांदीपनि पर प्रहार कर सकते हैं? यह था गीता का श्लोक 4, अध्याय 2 का श्लोक 4। अब हम श्लोक 5 को देखते हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो गुरु नीच कार्यों में सहभागी होते हैं या जो अपना विवेक खो चुके होते हैं, वे दंड पाने के पात्र होते हैं। परंतु फिर भी अर्जुन का हृदय अपने पितामह और गुरु के लिए सम्मान से भरा हुआ था। अर्जुन को लगता है कि ऐसी महान विभूतियों का वध करके स्वयं जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ गीता का श्लोक 5 खत्म होता है। अभी हमने देखा गीता के श्लोक 3, 4 और 5, अध्याय 2 के श्लोक 3, 4 और 5। अब हम देखते हैं कि साई सच्चरित्र के अध्याय 32 में बाबा ने क्या कहा है। साई सच्चरित्र के अध्याय 32 में बाबा ने झूठे और ढोंगे गुरुओं का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र हैं जहां एक भिन्न ही दृश्य देखने को मिलता है। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने हेतु जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है। वह कठिन परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे केवल पश्चाताप ही प्राप्त होता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित करते हैं तथा अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का प्रदर्शन तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। आत्मदर्शन तो उनसे कोसों दूर होता है। इस प्रकार के साधु ना तो साधु होने के पात्र होते हैं और ना ही गुरु। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 3 से 5 और साई सच्चरित्र के अध्याय 32 से हमें यह बोध मिलता है कि गुरु की भी एक पात्रता होती है। यदि गुरु ही अपना विवेक और सम्मान खो दे तो वह फिर गुरु कहलाने योग्य नहीं होता, और जो गुरु स्वयं दुष्कर्मों का भागीदार होता है वह तो दंड का पात्र होता है। कोई गुरु कहलाने के पात्र है या नहीं, यह तो समय के साथ हम स्वयं के अनुभव से ही पता कर सकते हैं। साईं बाबा जैसे गुरु की तो केवल दृष्टि से ही हम पर कृपा हो जाती है। मित्रों, अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ तथा आशा करता हूँ कि गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 3 से 5 तथा साई सच्चरित्र के अध्याय 32 से आपको कुछ ना कुछ बोध तो जरूर मिला होगा। जाते हुए आपसे एक विनंती करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्रेम। धन्यवाद।